Exercise number 3.2, question number 9. Solve the following matrix equation for A. Part 1 have 4, 3, 2 to A minus 2, 3, minus 1, minus 2 equals to minus 1, minus 4, 3, 6. हमने इसमें से क्या निकालनी है? A की वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। गिवन क्या है? 4, 3, 2 टू A माइनस 2, 3, माइनस 1, माइनस 2 इक्वल है हमारे पास माइनस 1, माइनस 4, 3, 6 के, जिसमें से हमारे पास ए हमें चाहिए ना। तो 4, 3, 2 टू ए इक्वल्स टू, ये दूसरी मैट्रिक्स माइनस हो रही है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जाकर प्लस हो जाएगी, माइनस 1, माइनस 4, 3, 6 प्लस में मैट्रिक्स लिखेंगे 2, 3, माइनस 1, माइनस 2। अब ये जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है इसको ऐड करके हमारे पास आएगा इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 3, 3 माइनस 1, 6 माइनस 2। तो इसका मतलब हमारे पास 4, 3, 2 टू ए इक्वल आ गया 1, माइनस 1, 2, 4 के। अब इसको हम लिख सकते हैं कि बी ए इक्वल है सी के। ये पहले लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स को नाम दे दिया बी का, राइट साइड वाली मैट्रिक्स को नाम दे दिया सी का। हमने यहाँ से क्या निकालना था? ए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं लेफ्ट साइड से, ताकि बी जो है वो हमारे पास बी इनवर्स बी आई बन जाए। तो बी इनवर्स बी ए इक्वल्स टू बी इनवर्स सी। बी इनवर्स और बी क्या होता है? आई, आइडेंटिटी होती है हमारे पास। आई ए इक्वल्स टू बी इनवर्स सी, आई ए से मल्टीप्लाई होकर ए ही आ जाएगा इक्वल्स टू बी इनवर्स सी, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करके हम ए निकालेंगे। तो सी की वैल्यू तो हमें पता है, सी की वैल्यू क्या है, हमें बी का इन्वर्स चाहिए। बी की जो वैल्यू है ना उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट लेके बी का इन्वर्स निकालेंगे। फिर बी इक्वल था 4, 3, 2, 2 और सी इक्वल था हमारे पास 1, माइनस 1, 2, 4 के। बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो कि इक्वल आएगा 4, 3, 2, 2 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4 2s आर 8 माइनस 3 2s आर 6 विच इज़ इक्वल टू 2। डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आया, तो मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल आएगा 2, माइनस 3, माइनस 2, 4 के। बी इनवर्स इक्वल होता है जॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, पहले बी का डिटर्मिनेंट 2 था उसको डिवाइड में लिख लें 1/2 और साथ एडजॉइंट लिख लेंगे बी का 2, माइनस 3, माइनस 2, 4। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो ए इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में 2, माइनस 3, माइनस 2, 4 साथ 1, माइनस 1, 2, 4 इक्वल्स टू 1/2। इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। मैट्रिक्स में आएगा 2 1s आर 2 प्लस माइनस माइनस 3 2s आर 6, माइनस 2 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 8 2 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 1/2। मैट्रिक्स फॉर्म में माइनस 4, माइनस 14, 6 और 18। ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2 को डिवाइड कर देंगे अंदर तो माइनस 4/2, माइनस 14/2, 6/2, 18/2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2, माइनस 7, 3, 9 इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। पार्ट 2 ए ब्रैकेट में 3, 1, 4, 2 माइनस माइनस 1, 2, 3, 1 इक्वल है 2, 0, माइनस 1, 5 के। सोल्यूशन है पार्ट 2 का। गिवन क्या है? ए ब्रैकेट में 3, 1, 4, 2 माइनस, फिर मैट्रिक्स में माइनस 1, 2, 3, 1 इक्वल है 2, 0, माइनस 1, 5 के। तो ए वाली वैल्यू यहीं पर रहने देते हैं। ए 3, 1, 4, 2 दूसरी वैल्यू उठा कर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी मैट्रिक्स तो वो प्लस हो जाएगी 2, 0, माइनस 1, 5 प्लस में मैट्रिक्स लिखेंगे तो माइनस 1, 2, 3, 1 दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें। ए 3, 1, 4, 2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2, माइनस 1, 0 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 3, 5 प्लस 1 के। ए मैट्रिक्स में 3, 1, 4, 2 इक्वल आ गया हमारे पास 1, 2, 2, 6 के। तो ए बी इक्वल आ गया सी के। अब ए बी बी इनवर्स, अब बी इनवर्स राइट साइड पे लिखेंगे, बी के साथ ही लिखना है ना ताकि वो आई बन जाए। तो अगर बी लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, अगर बी राइट साइड पे है तो राइट साइड पे लिख देंगे इक्वल्स टू सी बी इनवर्स। ए आई इक्वल हो जाएगा सी बी इनवर्स के, जहाँ से ए इक्वल आ जाएगा सी बी इनवर्स के विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब सी की वैल्यू भी हमें पता है, बी की वैल्यू भी पता है, तो वेयर बी इक्वल है 3, 1, 4, 2 के और सी इक्वल है 1, 2, 2, 6 के। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 3, 1, 4, 2 का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 3 2s आर 6 माइनस 4 1s आर 4 इक्वल्स टू 2। बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया
विच इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ बी एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ बी अब निकालेंगे जो कि निकलेगा 2 -1 -4 3 एज बी इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट जो कि इक्वल आएगा 1/2 ब्रैकेट में 2 -1 -4 3। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 2 2 6 और साथ बी का इन्वर्स की वैल्यू क्या है 1/2 मैट्रिक्स में 2 -1 -4 3 इक्वल्स टू 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा 1 2 2 6 2 -1 -4 3 इक्वल्स टू 1/2। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4। नो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 1/2। मैट्रिक्स में हमारे पास आएगा 1 2 जार 2 -2 4 जार 8 -1 प्लस 6 4 -24 -2 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 1/2। मैट्रिक्स में -6 5 -20 16 इक्वल्स टू 2 को डिवाइड करेंगे तो -6/2 5/2 -20/2 एंड 16/2। तो ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास कटिंग करके -3 5/2 -10 8 इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स।